दोस्तों, कभी-कभी सिचुएशन ऐसा आता है कि हमें अपने फ्लैट बुकिंग को कैंसल करना पड़ता है क्योंकि हमें पता लग गया है कि उस घर में कुछ डिस्प्यूट है या हमने अपना मन बदल लिया है कि मैं इसे नहीं खरीदूंगा या फिर पैसा कम पड़ रहा है। किसी भी कारण से हमारे पास पैसा कम पड़ चुका है, मे बी लॉकडाउन की वजह से या फिर कुछ भी कारण है, इसलिए हम उसे कैंसिल करना चाहते हैं। तो मुझे क्या करना होगा? क्या मुझे फाइन भरना होगा उसके लिए? वही हम जानेंगे इस वीडियो में। जब भी आप घर खरीदते हो तो आपको वहां पे एक टोकन मनी या फिर कह लो बनाया देना पड़ता है, अबाउट 1% उस डील का। और फिर आपका पेपर वर्क शुरू होता है, एग्रीमेंट बनता है, आप डाउन पेमेंट करते हो और फिर धीरे धीरे आप उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाते हो। डाउन पेमेंट आपको देना पड़ता है अबाउट 10% उस प्रॉपर्टी के वैल्यू के ऊपर, और फिर आपके एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन होता है और आप लीगली उस घर का मालिक बन जाते हो धीरे धीरे। नाउ एग्रीमेंट होने के बाद अगर आप उस बुकिंग को कैंसिल करना चाहते हो तो आपको कुछ पैसा वहां पे छोड़ना होगा। आपको सारा पैसा वापस नहीं मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा वो निर्भर करेगा उस एग्रीमेंट के ऊपर। वहां पे जितना लिखा होगा, जितना परसेंटेज लिखा होगा, वो बिल्डर उतना ही काटेगा। वो बिल्डर आपको कभी भी फोर्स नहीं करेगा कुछ भी करने के लिए जब करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको अपना रेपुटेशन भी देखना पड़ता है। रेपुटेशन इस बिजनेस में, इस व्यापार में सब कुछ होता है, तभी कस्टमर्स उनके पास आते हैं। इसलिए उनको रेपुटेशन को मेंटेन करना होता है, इसलिए वो आपको कभी भी फोर्स नहीं करते। वो आपको शांति से पैसा वापस कर देंगे अगर आप कैंसिल करते हो तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से। और जब तक आप कुछ उल्टा सीधा काम नहीं करते, अगर करते हो तो वो आपको बहुत दिक्कत में डाल देंगे, आपको बहुत घुमाएंगे। अगर आप खुश नहीं होते उस बिल्डर के रिफंड से तो आप उस स्टेट के रेरा के पास कंप्लेन कर सकते हो और उनके माध्यम से अपना पैसा उनसे वापस मांग सकते हो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में। अगर आप एक रीसेल प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो आपको कोर्ट में जाना होगा। कोर्ट में जाना आप सबको पता है कि बहुत समय लगता है, इसलिए यह बेहतर होगा कि आप उनके साथ नेगोशिएट कर लो, कुछ पैसा इधर उधर कर लो और फिर अपना पैसा उनसे ले लो। यही सबसे अच्छा होगा, क्योंकि कोर्ट में बहुत समय लगता है, आपका टाइम फालतू में वेस्ट चला जाएगा। यहां मैं आपको बता दूं कि जब तक आप उस एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं करते तब तक आप लीगली उस घर का मालिक नहीं बनते, आप क्लेम नहीं कर सकते। और आपको हर एक ट्रांजैक्शन का रिसीप्ट भी लेना होगा, रिसिपेंट लेना होगा उस बिल्डर से और उसे सही से रखना होगा, जिससे बाद में अगर कुछ होता है तो आप उसके माध्यम से क्लेम कर सकोगे। उस एग्रीमेंट को सही से पढ़ना, खासकर बुकिंग कैंसिलेशन के पार्ट को। अगर आपको लगता है ये जो कैंसिलेशन चार्ज है बहुत ज्यादा है तो आप बिल्डर से मांग कर सकते हो कि वो उन्हें थोड़ा कम कर दे, जिससे आपको आसानी हो, आप खुश हो जाओ उसे खरीदने के लिए। बिल्डर कर देता है, मैक्सिमम टाइम बिल्डर ये कर देता है। और आखिर में आपको एक लीगल एक्सपर्ट के साथ बैठ के ये डिस्कशन करना होगा कि क्या करना चाहिए अगर हम फ्लैट बुकिंग को कैंसिल करना चाहते हैं। तो मैंने आपको बेसिक चीज बताया है फ्लैट बुकिंग को कैंसिल करने का। और ज्यादा जानने के लिए आप एक एक्सपर्ट के साथ डिस्कस कर लो, बहुत काम आएगा। ये वीडियो दोस्तों इंफॉर्मेटिव लगा आपको कि काम आएगा बाद में, तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू।